लिखा मंजूर किस्मत में खुदा को याद क्या करना, लिखा मंजूर किस्मत में खुदा को याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। यहाँ जितने भी एडमिशन्स होते हैं वो मिडिल क्लास लोगों के ही होते हैं, जिनका बस रहन सहन बसर गुजर हो जाता है उनका। किसी भी हाल में या मैं काबिल कबूल नहीं है, हम इंशाल्लाह इसको किसी भी हाल में इसको आगे ऐसा 60% बढ़ाने देंगे नहीं इंशाल्लाह। थैंक यू। आप बताइएगा, आप कौन से डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है और कितनी फ़ीस बढ़ी है आपकी? मेरा कॉमर्स डिपार्ट से ताल्लुक़ है और मेरी पहले 13,000 रुपये फ़ीस थी, अब जो है वो 20,500 रुपये हो गई। शर्म करो, शर्म करो, फीस वालों कम करो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बशीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बशीर अहमद दी जर्नलिस्ट। नाज़रीन, जैसे कि आप मेरे अकब में देख सकते हैं, तुलबा यहां पर सरापा एहतजाज हैं। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में मैं मौजूद हूं। यहां पर फीसिस में बेतहाशा इजाफा किया गया है, तकरीबन फीसिस में 50% इजाफे के खिलाफ तुलबा सरापा एहतजाज है। गुलशन कैंपस में इस वक्त मौजूद हूँ, अब्दुल्ला कैंपस में, लेकिन गुलशन कैंपस में भी तुलबा सरापा एहतजाज है। मेरे अकब में देख सकते हैं तुलबा की बड़ी तादाद शिरकत कर रही है प्रोटेस्ट में। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, फीसिस में जो इजाफा हुआ, हर डिपार्टमेंट की फीसिस में तकरीबन 50 से 60% इजाफा हुआ है। और ये वो एक वफाकी इदारा है नाज़रीन। वफाकी इदारे में पूरे पाकिस्तान से तुलबा पढ़ने आते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे भी तुलबा मौजूद हैं जो दिन में यहाँ पे किसी जगह काम करते हैं, उस काम से वो यूनिवर्सिटी की फीसिस, अपने हॉस्टल का रेंट वगैरह सब पे करते हैं। तो उसमें फीसिस में बेतहाशा इजाफा, तकरीबन 50 से 60% इजाफा कर देना तुलबा के साथ ज़्यादती और इसी ज़्यादती के ख़िलाफ़ यहाँ पर तुलबा सरापा एहतजाज है। तो चलिए आपकी उनसे बात करवाते हैं। इनसे अपनी करप्शन का बाजार ख़त्म नहीं होता। करप्शन इनकी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। जामियात के अंदर फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी की करप्शन सबसे ज़्यादा है। यहाँ का अमला करप्ट तरीन है। इनके पास आखिरी हल क्या है कि तलबा के ऊपर बोझ डालो और फीसिस में इजाफा कर दो। ये कहाँ का इंसाफ है कि आप लोग फीसिस के अंदर इतनी इस हद तक इजाफा कर दें। 50% इजाफा तो किसी सरकारी जामिया में मुमकिन ही नहीं है। आप कैसे इजाफा कर रहे हैं? अगर आपसे रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा तो आप घर चले जाएं। पानी आपके कूलर में आता नहीं है, कूलर आपके खराब पड़े हैं, फिल्टर के अंदर गंदा पानी मौजूद है। किस चीज़ के आप फीसिस बढ़ा रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर आपसे ठीक नहीं हो रहा, असातिज़ा आपसे परमानेंट हो नहीं रहे। यकीन करें, ये जामिया जिसको जामिया बने हुए 20 साल हुए हैं और यहाँ पे 17 वीसी चेंज हो चुके हैं और गुज़िश्ता 6 साल के अंदर 7 वीसी चेंज हो चुके हैं। इंशाअल्लाह, जैसा कि आपके इल्म में है, गुज़िश्ता 20 साल से पीपल स्टूडेंट फेडरेशन और इस्लामी जमीयत तलबा इस जामिया के अंदर आप लोग की नुमाइंदगी के लिए मौजूद हैं और हम यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं और यहाँ के स्टेक होल्डर हैं तलबा के। तो इंशाअल्लाह आप लोग बेफिक्र रहें। ये चाहे जितनी क्लासेस आगे कर दें, लेकिन जब तक फीसों में इजाफा वापस नहीं होगा, यहाँ पर क्लासेस भी नहीं होंगी। आप लोग बाइकआउट के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? इंशाअल्लाह फीसिस में इजाफा वापस होगा, वरना यहाँ पे क्लासेस भी नहीं होंगी। वाह। बीबीए वालों का एडमिशन इन्होंने 42 पे लेके गया। 42 में तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है, फिर यहाँ पाने की क्या ज़रूरत है? या तो गरीब तबका रहना, जबकि हमारे पास ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो दोनों टांगों से माजूर होते हैं। उनके एप्लीकेशन हम जाके देते हैं कि भाई इनके लिए रियायत करो, तो वहाँ से 10% आता है कि हमारे पास फीसिस नहीं। तो कहाँ जाता है आपकी फीसिस? पिछले सालों से यूनिवर्सिटी की हालात देखो क्या है। कूलर की हालात देखो कब से बंद पड़े हुए हैं। वाशरूमों के हालात देखो कैसे पड़े हुए। ऐसे लगते बाहर के जो बाज़ारों में 10 रुपये में जो वाशरूम का टैक्स लेते हैं, ऐसे वाशरूमें पड़ी हुई है। इनको शर्म नहीं आता कि ये यूनिवर्सिटी है या कोई कचरा है? बार बार हमने इनसे रिक्वेस्ट क्या कह रहे हैं कि हमारे पास HSC की सपोर्ट नहीं है। HSC वाला कह रहा है हमने इसको डबल 10 करोड़ खुद ही करार किया हुआ, लेटर के अंदर लिखा हुआ कि 10 करोड़ का सपोर्ट किया गया है HSC की तरफ से। 10 करोड़ किधर है? जो मेन पॉइंट है, इस पॉइंट को सब गौर से सुनो कि क्लासेस के टीचर्स बाकायदा तौर पे बार बार इस सर्कल को चला रहे कि आप लोग फीस जमा करो वरना आपको क्लासेस में बिठाने नहीं जाएंगे, वो भी कॉन्ट्रैक्ट के टीचर।
आपके पास इतने कोई परमानेंट टीचर नहीं होगी, इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट के टीचर, उसको इस्तेमाल किया जाता है, इनको सर्कल चलाया जाता है कि आप स्टूडेंट को इस मैसेज को दबा दो कि जल्दी से जल्दी फीस पे करवाए। तो स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर कर रहे हैं, इनकी खुदारा जो इंतज़ामिया आपसे काम नहीं हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि काम मुझसे नहीं हो रहे मैं ऊपर बोझ बन के बैठूं। आप साइड हो जाए, दूसरे को मौका दे, दूसरे आ जाएंगे, इससे बेस्ट वाले वो चला लेंगे, नहीं चला सकते तो आप साइड हो जाए। बार बार स्टूडेंट के ऊपर ये जुल्म आप सोच भी नहीं सकते। अभी ऐसे स्टूडेंट हमारे पास है जो 10,000 किस्तों में भरने वाले स्टूडेंट, अभी 42,000 कैसे भरेंगे? जब भी हम क्लासेस पे जाते हैं तो क्लासेस के स्टूडेंट 10 से 12 स्टूडेंट बाहर गेट में बैठे होते हैं, टीचर हम अंदर तमाशाई बना होता है, बिठाने के लिए जगह नहीं, इतने इन्होंने स्टूडेंट भरा हुआ। सबसे पहले इनकी स्टूडेंट पॉलिसी गलत थी, निकाली थी, 4 दिन से 4 डिपार्टमेंट में भर के बाकी डिपार्टमेंट का वही हाल करोगे तो होगा यही। स्टूडेंट को बिठाने के लिए फैसिलिटीज़ नहीं है, आपके पास चेयर नहीं है, आपके पास डाइसिस नहीं है, आपके पास सिक्योरिटी निज़ाम नहीं है। अब इनको शर्म तो यहाँ पानी चाहिए, सिक्योरिटी का गार्ड उनका पहनने के लिए काटन होते हैं उनके पास, जबकि हम इनकी वर्दी का मुतालबा करते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। हमने 10 से 5 एप्लीकेशन दिए हैं कि भाई कम से कम सिक्योरिटी गार्ड से के वर्दी को हैंग करवाए ताकि स्टूडेंट को पता चले कि सिक्योरिटी गार्ड है कि नहीं है। हमारे पास स्टूडेंट की शिकायत आती है, स्टूडेंट से सिक्योरिटी गार्ड से तो ज़्यादा एजेंसी वाले घूम रहे, हमें कैसा पता चलेगा यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है कि एजेंसी है? बाइकें भाई से हफ्ते में 6 बाइकें लेके जाते हैं, किधर जाती है वो बाइकें? कौन है उसमें मुलविस? खुद अंदर इनके डिपार्टमेंट की ताले तोड़े जा रहे, उसका जिम्मेदार कौन है? जबकि हम उनसे पूछते हैं तो हम बाहर पूछते इनके भाई हमारा बाइक खो गया यहाँ से, तो आगे से हमें रिप्लाई आता दीवार पे एक चौकिंग करके लिखा हुआ कि इसका जिम्मेदार इंतजामिया नहीं है। तो नहीं है तो भाई वहाँ सिक्योरिटी क्यों बैठाया है? सिक्योरिटी क्यों बिठाया? अच्छा दूसरी बात, मेन जो बात है, सुबह आता है स्टूडेंट तो इनकी पार्किंग इनकी मर्जी से होती है, जबकि बाइकें खो जाती है तो दीवार जिम्मेदार है इसका। दीवार पे एक टिकट लगाया हुआ जिम्मेदार नहीं इंतजामिया, बोल ले कि भाई ये जिम्मेदार है, दीवार जिम्मेदार है।